नमस्कार प्रिय बच्चों, एमएससी हॉर्टिकल्चर हॉर्ट 503 के स्टूडेंट, हमारे जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स के जो स्टूडेंट हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर के, आज वर्चुअल प्रैक्टिकल के थ्रू मैं उनको लेके आया हूँ सिट्रस के एक प्लांट पर, सिट्रस पैराडीशियाका एसिड लाइम। ठीक है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया एसिड लाइम और सिट्रस पैराडीशियाका तहीती लाइम। ठीक है, तो सिट्रस की बहुत सी स्पीसीज़ हैं जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम एक सिट्रस के प्लांट पे आए हैं और सिट्रस के प्लांट पे आने का केवल एक ही अभिप्राय है कि इस पे केवल आपको ये दिखाना कि इस पे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं की गई है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग भी है। तो जब आपके प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है, तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग को जब हम प्रैक्टिकली नहीं करवा सकते, तो चूँकि कोविड पीरियड है, तो यहाँ हम वर्चुअली उन चीज़ों को दिखा सकते हैं कि यदि हम किसी प्लांट में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग को प्रॉपर वे में अडॉप्ट नहीं करते तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा पेड़ दिखाना चाहूँगा कि पूरे ट्री का क्या स्ट्रक्चर बना है। आप ये देख सकते हो कि आपको ये ऊपर का ट्री दिखाई दे रहा है, ऊपर आम भी है। इस पौधे में एक तरीके से ब्रांचेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ब्रांच का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ सकते हो कि जो ब्रांच हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल है, और जो वर्टिकल होनी चाहिए वो वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल है। जबकि एक प्रॉपर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अगर आप ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो उसका कैनोपी मैनेजमेंट पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जब प्लांट की कैनोपी वेल मैनेज्ड नहीं होती तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि उसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, बेटर पॉलिनेशंस, डिजीज़ और इंसेक्ट का ज़्यादातर इन्फेस्टेशंस है ना, और डायरेक्टली ये कहा जाए कि ईल्ड पे बहुत बुरा असर पड़ता है और ईल्ड पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स में आपको येलोइंग के साथ साथ बीदरिंग दिखाई दे रही होगी। येलोइंग के साथ साथ बीदरिंग क्यों दिखाई दे रही है कि कभी कभी जो किसान होता है वो देखता है कि हमारा पौधा बहुत अच्छा है, हमारा प्लांट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसमें बहुत अच्छे से नींबू आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि कुछ पत्तियों को मैं थोड़ा सा दिखाऊं। ये देखिए, सिट्रस कैंकर लगा हुआ है इसमें। इस पत्ती को यदि आप देखें तो ये पत्ती सिट्रस कैंकर से इन्फेस्टेड है। जैंथोमोनास सिट्राई आपने सुना होगा, सिट्रस कैंकर, उससे ये पत्ती पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। देखिए, बहुत जूम करके हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे चीज़ों को बहुत ईजिली वे में आप जान सकें। ये पत्ती को मैं अपने हाथ में लेके दिखा रहा हूँ। ये पत्ती देखिए आप, ये सिट्रस कैंकर से प्रभावित है। देखिए, ठीक है। अब क्या है कि जब इसमें कैनोपी मैनेजमेंट नहीं किया गया तो इसका जो स्ट्रक्चर एक हॉरिजॉन्टल वे में जाना चाहिए, वर्टिकली पूरा सही होना चाहिए। अब इस पर बहुत सारी जो बेल्स होती हैं, जैसे स्पॉन्ज गार्ड हुआ, रिच गार्ड हुआ, उसकी बेल्स ने इस पर फैलना कर दिया स्टार्ट। और ये जो होती हैं ना बेल्स, ये क्रीपिंग नेचर की होती हैं, फैलने वाली होती हैं। और जब क्रीपिंग नेचर्स की होती हैं तो इनके अंदर पैरासिटिक नेचर पाया जाता है, और पैरासिटिक होता है तो ये जो करंट लीफ होती है हमारी प्लांट की, उससे न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर जाती हैं, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये स्पॉन्ज गार्ड की बेल थी जो कि क्रीपिंग नेचर की थी। ये इस पे आश्रय बनाकर, इस पर टिक कर इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। यदि हम प्रॉपर वे में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की प्रक्रिया अपनाते, यदि प्लांट को प्रॉपर वे में ट्रेन करते, प्रॉपर वे में प्रून करते, तो शायद आज जो सिट्रस कैंकर और येलोइंग, साथ ही साथ आप इसका स्टेम देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है। देखिए, इसका स्टेम देखिए, ये देखिए आप, ये सिट्रस कैंकर का सबसे अच्छा आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एंथ्रेक्नोज और डाइवेक तक इस पर स्टार्ट होने लगे हैं। देखिए आप, एंथ्रेक्नोज और डाइवेक तक इसमें स्टार्ट होने लगे हैं। प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं प्लांट को मिल रहे हैं। ये देखिए, इसका जो थाला है, इसका थाला भी नहीं बना है, जबकि नींबू के प्लांट में एक प्रॉपर डिस्टेंस पे 1 इंटू 1 मीटर के डायमीटर पर 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा थाला बनता है, और 1 मीटर गहराई तक भी जाता है, जिससे इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। ट्रेनिंग नहीं हुई,
इसीलिए देखिए ब्रांचेस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी गलती किसान करता है वो ये करता है कि जो हमारे प्रीवियस क्रॉप के जो स्टबल्स होते हैं, हमारी जो प्रीवियस क्रॉप होती है उसके डेड और डिजीज्ड जो स्टबल्स होते हैं उनको हम प्लांट के ऊपर डाल देते हैं। देखिए ये एक सरसों का मस्टर्ड, जानते हो, ये मस्टर्ड का एक स्टबल, ये देखिए इस पर डला हुआ है, ये देखिए ये, और ये स्टबल एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी इन्फेक्शन का सबसे अच्छा कारण है। प्राइमरी इन्फेक्शन का सबसे अच्छा कारण है प्लांट में। यहीं पे जो फंगस के और इंसेक्ट के जो स्पोर्स होते हैं, लार्वीज होती हैं, एग्स होते हैं, डोरमेंट कंडीशंस पर इनमें होकर पूरे खेत से, पूरे फील्ड से पहुंचते हैं प्लांट पर और प्लांट को डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक जर्नल ओवरव्यू हो गया है सिट्रस में कि हमको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्यों करना चाहिए, डेड और डिजीज स्टबल से हमको कितना बचाना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये क्रीपिंग नेचर की जो बेल होती हैं, स्पॉन्ज गार्ड हुआ, रिच गार्ड हुआ, इनको हमें रोकना चाहिए कि मेन प्लांट पर ये आश्रय न लें, क्योंकि जब ये मेन प्लांट पर आश्रय लेती हैं तो प्लांट से कंपटीशन तो करती हैं, साथ ही साथ बहुत से रोगों के लिए बाहर कैरियर वेक्टर का काम करती हैं। इसलिए इस जर्नल ओवरव्यू में हमने सिट्रस का प्लांट आपको दिखाया। सिट्रस के प्लांट पर ये दिखाया कि ना प्रॉपर केयर है, ना प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट है, ना ट्रेनिंग और प्रूनिंग को पूरी तरीके से एडॉप्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें इस तरीके से एंथ्रेक्नोज और डाइवेक जैसे सिम्टम्स भी आने लगे हैं। प्लांट को आप देख सकते हैं, डाइवेक जैसे सिम्टम्स भी आने लगे हैं। और ये प्लांट की बहुत ज़्यादा एज हम आपको बता रहे हैं तो मात्र 6 महीने से 1 साल तक रह गई है। अगर इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग नहीं किया गया, इसमें फंजीसाइड्स न डाले गए, इंसेक्टिसाइड न डाले गए, और ये जो बेल हैं जो क्रीपिंग नेचर की हैं, अगर इनको ना हटाया गया तो ये प्लांट पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। चलिए इस जर्नल ओवरव्यू में हम आपको यहीं तक बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो होगा एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन सिट्रस, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।